मिर्ज़ा गालिब साहब का तो नहीं सुनाई, लेकिन वो मुझे याद आएगा, वो मैं ज़रूर सुनाऊंगी। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ और जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है। क्या बात। जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। आजकल आपके अंदर कैसा मौसम है? बहुत खूबसूरत। लाहौर आ जाए तो वैसी सफाई सुथराई, साफ सड़कें देख के यकीन जाने दिल करता है काश यहाँ के हुक्मरान कुछ देर कराची ले जाए। मेरे भी गुर्दों को सर्दी लग रही है, मुझे लग रहा है अंदर बारिश होने वाली है। नहीं जी, अब हम पक्के हो चुके हैं, हमें ना सर्दी लगती ना गर्मी लगती है, क्योंकि हमारे हुक्मरान कहते हैं जब बारिश ज्यादा होती है तो पानी ज्यादा आता है। मगर वैसे आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र। शो तो थोड़ा सा आपको आइडिया है ना? बिल्कुल जबरदस्त। और आप कमाल करते हैं, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ कमाल करते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं करता, ये दोनों मेरा जो हाल करते हैं उसके बाद मैं सिर्फ अपनी बचत कर रहा होता हूँ। लेकिन सादिया जी आप माशाल्लाह पहले भी बहुत ज्यादा प्यारी थी, लेकिन अब उससे भी ज्यादा प्यारी होगी। इसका राज क्या है पानी के अलावा? नहीं, इसका राज ये होता है, जैसे मैंने अभी कहा ना, जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। आपने अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखनी होती है। अगर आप अंदर से ही इतने बिटर हैं, हर एक से हसद रख रहे हैं, जेलसी रख रहे हैं, तो वो चीज़ आपके चेहरे पे आना शुरू हो जाती है। फिर अगेन जो आप खा रहे हैं, इतनी ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, आप फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, तो भी आपके चेहरे पे, आपके बालों पे असर करती है। तो मेरा ख्याल है कि हसद भी चेहरे पे असर करता है। ऑफ कोर्स। वासे भाई ऐसे करके सोने नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि जो खाते क्या हैं वो आपके चेहरे और बालों पे भी असर करती है। तो अब आप खुद ही आगे समझ जाइए। बस साड़ी इस जुगत तो बाब इन्हें एक और ट्रांसप्लांट कराना पैना। मगर वैसे सलीना आप इस बात पे यकीन रखती हैं? ट्रांसप्लांट करवाना? नहीं, पॉजिटिविटी और ये जो अंदर वाला माहौल जो है ये नहीं, बिल्कुल ठीक बात कर रही है कि अगर आप अंदर से पॉजिटिव नहीं हो तो जरूर आपकी चेहरे के ऊपर। आप अंदर से पॉजिटिव हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश करती हूँ, पूरी कोशिश करती है। मगर ये कैसे होते हैं वैसे पॉजिटिव? आप इतने से पॉजिटिव चल रही है तो कैसे होते हैं? अगर आपका तवक्कल बढ़ जाए कि कॉल है और वो बड़ा ही खूबसूरत, अगर कोई समझ ले कि आपको जितना मिलना है ना उससे ज़्यादा मिलेगा, ना उससे कम मिलेगा, और ना ही उस वक्त से आगे पीछे मिलेगा। मैंने एग्जैक्ट कॉल तो नहीं, लेकिन मैंने आपको उसका मफहूम बता दिया। तो अगर मेरा इस बात पे यकीन हो जाए कि यही मुझे मिलना था, इतना ही मुझे मिलना था और इस वक्त पे ही मुझे मिलना था, तो ज़िंदगी बड़ी सुकून में रहे। लेकिन अगर मैं इससे बढ़ के सोचूं, नहीं आज तो मैं 3 से 4 5 6 शो कर सकती थी, 1-2 और चैनल्स को पकड़ती, काम करती, क्यों करती? मेरे नसीब में ये था, इज्जत के साथ आओ, काम करो और जाओ। मगर सादी जी बताइए, ये आपका थॉट प्रोसेस अब इवॉल्व हुआ है या शुरू में व्हेन यू स्टार्टेड उस वक्त भी ऐसा ही था? मेरा शुरू से ऐसा था। दैट्स वाई मेरा काम जो था, खैर उस वक्त थी ही मैं एक सोलो हीरोइन, तो मेरे पास ही सबसे ज़्यादा काम होता था। लेकिन मेरा हमेशा से ये था कि मैं कभी भी भाग भाग के किसी सेट पे नहीं गई। मैं अपनी तसल्ली से, जैसे सबको पता था मैं मुहर्रम में काम नहीं करती हूँ, तो मैं नहीं डेट्स देती थी। फुटबॉल मैचेस आ जाए तो सादिया में ही डेट्स देगी। फुटबॉल मैच पे भी? हाँ, मुझे पसंद है। कोई खास टीम के मैचेस से? तब तो बहुत अच्छे, जैसे अभी खास रोनाल्डो, मुझे अब तो चल नहीं रहे, उन्होंने अब नहीं, वो मतलब लीग्स करते हैं अपनी टीम को, तो उन्होंने वो कर दिया। तो अभी के इस तरह मुझे पता नहीं क्यों ऑलवेज। क्या रोनाल्डो पसंद थे आपको? मेसी है अब तो, मेरी बेटी खुद बड़े शौक से देखती है। तो क्या आप उस वक्त करती नहीं थी शूट जब फुटबॉल ड्रामा? जो मेरे खास मैचेस होते थे उनकी डेट्स नहीं देती थी। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं था कि मैं 2 दिहाड़ियां और लगा लूं या 6 दिहाड़ियां और लगा लूं। तो मुझे पता था जो मेरे नसीब का वो जाना कहीं नहीं है। पढ़ी लिखी है ना, फुटबॉल देखती हैं, क्रिकेट देखती हैं। वासे भाई चिड़ी उड़ी, कांव उड़ा, हाथ वो भी करती हूँ। हाँ, ये भी खेलती हूँ और मैं ही जीतती हूँ और फिर मेरे को चिमाटे पड़ते हैं। बेटी के साथ ही करती हैं? हमारे बोर्ड गेम्स बहुत खेले जाते हैं इस तरह के, खासतौर पे जब अदनान आए में या हम जर्मनी गए हो, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ा दिन होता है वहाँ, या बहुत लंबी रात होती है, तो उसके बाद हम फिर इस टाइप की चीजें अपना बचपना जिंदा करते हैं। तो आपके घर में भी इस तरह का होता है कि यसु पंजू को इस्तेमाल किया जाए तशद्दुद करने के लिए? बचपन में तो बहुत होता रहा और मुझे बहुत मार पड़ती थी। हम लोगों ने पिट्ठू गरम बहुत खेला हुआ है। गेंद मार के जो भागते हैं। पढ़े लिखे ना, पिट्ठू गोल गरम खेलते नहीं। वासे भाई सारी जिंदगी बांदर केला खेलते रहे। आपके बचपन के इनको आपसे ज्यादा कैसे पता होता? वजह ये है कि बांदर में साथ लेके बैठा। आपने
आपने बैचलर्स भी पेंटिंग में किया हुआ है, मास्टर्स भी पेंटिंग में किया हुआ है। एज विजुअल आर्टिस्ट आपको लगता है कि डिग्री लेना आर्ट्स में ज़रूरी है या उसके बगैर भी काम चल सकता है? मुझे लगता है कि ग्रो करने के लिए आपको डिग्री लेना ज़रूरी है। बहुत लोग इससे नहीं एग्री करते, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है मुझे लगता है कि आपकी रिसर्च और आपका इंटरेक्शन जितने आर्टिस्ट के साथ होता है, हर इंस्टीट्यूट, मैं 2 डिफरेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ी हूँ, तो मुझे लगता है मैंने दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा अचीव किया है। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट एवरी आर्टिस्ट। रिसर्च की आपने बात की, तो वेस्टर्न आर्टिस्ट के बारे में तो हमें हमेशा ही पता होता है, हम सुनते रहते हैं। पाकिस्तानी आर्टिस्ट पे हमारा फोकस क्यों नहीं होता? पाकिस्तानी आर्टिस्ट पे फोकस, मेरी ये शिकायत रहती है क्योंकि हम लोग जब इंटरनेट खोलते हैं और यूट्यूब करते हैं तो हमें वेस्टर्न आर्टिस्ट, इवन छोटे से छोटे आर्टिस्ट की हम लोगों को वहाँ पर बायोग्राफी मिल जाती है या आर्टिस्ट टॉक मिल जाती है, लेकिन हम लोगों की एग्जिस्ट नहीं करती। थिंग्स आर चेंजिंग विद टाइम। ये शिकायत मुझे है और हम सब आर्टिस्ट को, क्योंकि जब हम लोग रिसर्च पेपर अपना लिख रहे थे तो इट वाज हार्ड फॉर अस टू फाइंड थिंग्स रिगार्डिंग आवर ओन आर्टिस्ट। मेरा ख्याल है कि हम लोगों को एज अ यंग आर्टिस्ट भी इसके ऊपर काम करना चाहिए और हो रहा है आहिस्ता इस पे एक चीज़ अगर आप कहें तो मैं जी, ऐड जी। करूँ। होता है क्या, एक तो हमारे यहाँ सोशल मीडिया बहुत लेट हम लोगों ने यूज़ करना शुरू किया। अच्छा, हमारे यहाँ आर्टिस्ट समझता है कि मैं तो अपनी तरफ से बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ ना, तो मुझे तो दुनिया जान गई है। भाई दुनिया आपको कब जानेगी? जब आप तशहीर करेंगे। मेरे भाई यावर अब्बास साहब, उन्होंने फाइन आर्ट्स स्कूल से पढ़ा, फिर उन्होंने पढ़ाया, उनके जैसा बेहतरीन टीचर, स्टूडेंट, स्कल्पचर वो बनाते थे, पेंटिंग वो करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता। शायरी वो करते थे। जितनी दफ़ा हमने कहा यावर भाई प्लीज़ आप लिखे ना, आप यूट्यूब पे काम करें, आप इंस्टा पे काम करें, अरे यार ये हमारा कहाँ, हम कहाँ, ये कहाँ, हम पेंसिलों में गुम रहते हैं, हम रंगों में गुम रहते हैं, फिर रह जाओ गुम, फिर गुम ही रह गए ना। तो ये मसला, अब ये जो यंग बच्चे हैं ना, अब इन्हें पता है कि ये अहमियत क्या रखती है। तो मेरा ख्याल है ये वजह है कि हमारे यहाँ जो अब ढूंढ रहे हैं हम और हमें लोग नहीं मिलते, बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है, लेकिन वही अगेन मैं हमारी हमें मार दे। वैसे आपको शौक रहा है कभी को पेंटिंग वगैरह का भी? मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी कर लेते हैं। हस्बैंड कर लेते हैं? हाँ, अच्छी। हस्बैंड करते हैं। और वैसे मुझे बताएं, आप तो बहुत सा टाइम जर्मनी में भी गुजारती हैं अपना, तो आपने जर्मन सीख ली हुई है कुछ? ना करें यार। क्यों? वो सुन लेगा, फिर जाते ही 12 साल की, सॉरी देखा उसने भी यही, कब तक तुम्हें जर्मन नहीं आई? जर्मन नहीं मगर कुछ बेसिक तो पख तख नहीं होती मुझसे। माधुरी जी खुश को इन 12 इयर्स हो चुके नहीं, हैं। अब बस फर्क इतना आ गया कि अदनान फोन पे जब बात कर रहे होते हैं तो वो उठ के चले जाते हैं, तो उनको पता है बेगम को समझ सब आती है। आपको समझ आ जाती है? जी समझ मुझे पूरी आती है। अच्छा। हाँ, उनकी एक तो हार्ड लैंग्वेज है, हाँ। मैं हूँ सॉफ्ट स्पोकन, तो वहाँ तो मैं वैसी मार खा जाती हूँ। और कुछ लोगों का नहीं इंटरेस्ट होता, तो मैं उनमें से एक हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है लैंग्वेजेस के अंदर। सो शादी के माशाल्लाह 12 साल बाद भी अभी मैं वहीं खड़ी। और बच्चे जो है वो कर लेते हैं या वो भी वो आप तो इतना ही है? फ्लुएंट बोलती है माशाल्लाह। अच्छा, वो फ्लुएंट